Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, social media, uh, जिसमें गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, ट्विटर एडवर्टाइजिंग। सो मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अमेजिंग सी वीडियो आने वाली है इसमें, गाइज। लाइक मोर देन 1000 वीडियोज इसमें होंगी। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख भी सकते हैं, जिसमें फेसबुक की अपनी प्लेलिस्ट है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग की अपनी प्लेलिस्ट है, लिंक्डइन की अपनी प्लेलिस्ट है। सो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए आज मैं बताने वाला हूँ कि बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि गूगल जो डिस्प्ले एड्स है वो हम किस तरीके से लगाते हैं। गूगल डिस्प्ले एड्स बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिस्प्ले एड एक्चुअली मतलब लगता कैसे है। पहले तो यहाँ से मैं बात स्टार्ट करूंगा, फिर जो कैंपेन क्रिएशन का पार्ट है, क्योंकि वो बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एडवर्टाइजर्स मिस कर देते हैं। सो लाइक अगर आपने गूगल एड्स फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आपने सीखना है, आप डेफिनेटली मुझसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं लाइक बहुत सारी वीडियो होंगी गाइस। तो बगैर ये टाइम वेस्ट किए हुए आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको पूरा डिस्प्ले ऐड का जो प्रोसेस है वो मतलब पूरा समझ में आ जाए। सो बेसिकली डिस्प्ले ऐड लगता कैसे है, पहले यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले ऐड बेसिकली लगता किस तरीके से है और आपके गूगल पे किस तरीके से नजर आता है। तो डिस्प्ले ऐड जो है वो बेसिकली इस तरीके से होता है। आपने कोई वेबसाइट देखी होंगी, आपने आपने डॉन की वेबसाइट देखी होगी, मतलब किसी की भी। तो डिस्प्ले ऐड मुख्तलिफ जगहों से आ रहा होता है, आगे पीछे से। जैसे हम तस्वीर को देखते हैं, तो अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो ये जो आ रहा है ऐड, ये एक वेबसाइट है, पता नहीं कौन सी वेबसाइट है। तो इसके ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल टॉप कंडीशन में। तो इसको हम बोल सकते हैं, मतलब स्काई स्क्रैपर ऐड भी इसको बोलते हैं, इसको बैनर ऐड भी बोलते हैं। ये ऊपर पूरा मतलब बैनर के साइज में आ रहा होता है। ये साइड में एक ऐड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं राइट साइड एड्स, स्क्वायर एड्स वगैरह, क्योंकि स्क्वायर की इसकी साइज होती है, डिफरेंट साइजेस में होते हैं ये। तो बेसिकली ये डिस्प्ले कर रहा है, इसको डिस्प्ले ऐड इसकी वजह से बोला जाता है, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। एक होता है सर्च ऐड होता है, उसमें सिर्फ जो मतलब टेक्स्ट वगैरह होते हैं। उन सब पे भी मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ, वीडियो सब अपलोडेड है गूगल एड्स में। आ, की जो प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पे है, वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मतलब कैंपेन क्रिएशन किस तरीके से होती है। तो डिस्प्ले ऐड होते हैं, वीडियो ऐड वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब ये टाइप है डिस्प्ले ऐड आपका ऐसे नजर आता है। लेट्स से अगर हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल don.com पे अगर हम जाते हैं और हम यहाँ के देखते हैं कि अगर कोई डिस्प्ले ऐड लगा हुआ हो अभी इस वक्त, तो आपको लाइव दिखाऊंगा बेसिकली डिस्प्ले ऐड होता है किस तरीके से। डिस्प्ले ऐड अभी यहाँ पे नहीं है, वरना अगर यहाँ पे आ रहा होता, ये देख, जैसे लेट्स से अगर ये तो खैर डॉन का अपना है, लेकिन अगर लेट्स से अगर ये ऐड होता तो डिस्प्ले ऐड यहाँ पे आ रहा होता। अगर वो राइट साइड ऐड होता तो फिर वो राइट साइड यहाँ पे आ रहा होता। ठीक है, जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड इसका आ रहा है, तो ये ऐड है। ठीक है, अब इसको मैं अगर यहाँ पे, ये देखिए एड्स बाय गूगल लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब ये डिस्प्ले ऐड है। आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस ऐड को नहीं देखना तो आप इसको स्टॉप कर दें, ना देखें इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। अब हम आते हैं कि डिस्प्ले ऐड की क्रिएशन किस तरीके से होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, हमें वो तो सीखना है अभी। अब हम फर्स्टली यहाँ पे गए कैंपेन क्रिएशन पे, कैंपेन में हमने क्लिक किया, कैंपेन में जब हमने क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाना है थर्ड उस पर, और यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले रीच मोर देन साइट्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे मुझे कन्वर्जन गोल चूज करना है, जो कि मैं बता चुका हूँ। ये डिफॉल्ट लेकिन लाइक जो मैंने कन्वर्जन गोल्स में सेलेक्ट किए हुए हैं, जो मैं चूज किए हुए हैं, ये एक बेसिकली एक डेमो अकाउंट है, तो इसकी वजह से कोई कन्वर्जन जो गोल है वो अभी तक सही तरीके से सेट नहीं हुआ। इट इज जस्ट फॉर योर लर्निंग एंड टेस्टिंग। तो हम यहाँ से आपका अगर जो भी गोल है, मतलब अगर आपको मतलब अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इस कैंपेन के साथ अगर कोई ऐसा गोल जो बना हुआ है लेकिन वो उस कैंपेन के साथ सिंक नहीं कर रहा, तो उसको यहाँ से आप आगे रिमूव कर देंगे। ठीक है, और अगर जैसे आपने कोई नया गोल बनाना है, कस्टम गोल बनाना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, ऐड गोल यहाँ से भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी है कन्वर्जन से मतलब गोल बनाने का, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज पे गोल बनाना है कि अगर आ, अगर कोई अगर पेज व्यू करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, या जो भी आपने अगर लिंक दिया हुआ है लैंडिंग पेज का, अगर वहां पे आता है, तो वो हो गया पेज व्यू। उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उसने व्यू कर लिया पेज। अगर आपने उसको गोल बनाना है तो आप उसको बना सकते हैं, कस्टम गोल है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे गोल्स हैं, एडिशनल गोल्स होते हैं जो गूगल ने पैसे दिए हो, लेकिन अगर आपको ये भी करना है तो आप इसे कस्टम गोल भी बना सकते हैं आगे। ठीक है, आप अपना गोल यहाँ से ही बना सकते हैं। जो स्पेसिफिक गोल आपको होगा आपने वो चूज करना है, और फिर आपने यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, तो
अब जो है गूगल आपसे पूछ रहा है कि दिस इज द वेब पेज पीपल विल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई अपना एड, ऐसा एड बनाया हुआ है जिसमें कोई स्पेसिफिक लिंक दिया, देखें जो वेबसाइट का जो जो पेज है, जो यूआरएल है, उसको ये मत समझें कि वो आपका लैंडिंग पेज होगा। लैंडिंग पेज, बहुत से लोग समझते हैं कि लैंडिंग पेज वो है जो वेबसाइट का होम पेज है, बट ऐसा नहीं है। लैंडिंग पेज वो होता है जो आप लिंक देते हैं कि जब यूजर इस एड को क्लिक करेगा तो वो जहां भी लैंड करता है, जिस पेज पे भी लैंड करता है, चाहे वो ब्लॉग्स का पेज हो, चाहे वो शॉप का पेज हो, आपकी ऑनलाइन शॉप का, तो वो आपकी वेबसाइट में अगर है तो वो आपका लैंडिंग पेज है। ठीक है, अब लैंडिंग पेज जहां भी आपको यूजर को लैंड करवाना है उसको लैंड दे देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी मेरे जहन में कोई आइडियाज नहीं आ रहे, कोई वेबसाइट भी नहीं है मेरे पास, तो लेट्स से मैं adidas.com/shoes पे, आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा कोई पेज होगा, तो मैंने इसको लैंडिंग पेज बना दिया। कैंपेन नेम हो गया, नेमिंग कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज, बट इट इज एडवाइजेबल कि नाम वो रखें जिसको आप अगर कैंपेन अगर खत्म भी हो रहा है तो फिर उसके बाद आप उस कैंपेन को ढूंढ सकें बाय इट्स नेम। अगर बहुत सारे कैंपेन बनाते हैं तो मसला हो रहेगा आपके लिए। अब आपको एक ना, अगर बिल्कुल नई कैंपेन बनानी है तो आप नई कैंपेन में चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ड्राफ्ट अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह ये ऑप्शन आया, वरना ये ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, अब आ गई लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग मतलब आपको कौन कौन सी लोकेशन में आपको ऐड दिखाना है। गूगल आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सी लोकेशन में ऐड दिखाना है। फर्स्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट जो चूजन है कि ऑल कंट्रीज, मतलब दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं, तो अगर आपको कैंपेन अगर वर्ल्ड वाइड दिखानी है तो आप अपनी आप कैंपेन को वर्ल्ड वाइड भी दिखा सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन चूज हुआ हुआ है। लेकिन मुझे अपनी कैंपेन वर्ल्ड वाइड तो नहीं दिखानी। अगर मेरा बिजनेस अगर सिर्फ पाकिस्तान में लोकेटेड है, या अगर मेरी जो सर्विसेज है, मतलब बिजनेस में कुछ भी है, अगर सिर्फ पाकिस्तान में लोकेटेड है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मुझे अपने सिर्फ पाकिस्तान में ऐड दिखाना होगा ना। मैं पूरी दुनिया को ऐड दिखाते दूं, क्या पता ऐड देख भी लें, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत होगी। जितने लोगों को ऐड आ, जितने लोग उस पर क्लिक कर, मतलब जो भी मेरा कन्वर्जन गोल होता है, जो गोल मैं सेट करूंगा, ज्यादा लोगों को दिखेगा, तो मुझे इररेलेवेंट ऑडियंस को अपना ऐड नहीं दिखाना। मुझे क्वालिटी ऑडियंस को दिखाना है जो कन्वर्ट हो सके, जिनके चांसेस ऑफ कन्वर्जन ही नहीं है, ऐसे वो ऐड देख लें। तो ऐड दिखाना बेसिकली मकसद नहीं है, रेलिवेंट लोगों को रेलिवेंट ऐड दिखाना, ताकि मेरे पास रेलिवेंट लीड्स आए और उससे फिर मैं उनको कन्वर्ट करूँ। ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, चाहे वो गूगल की कैंपेन हो, चाहे वो फेसबुक की हो, लिंक्डइन की हो, कहीं की भी कैंपेन हो, ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि जितना आप पैसे लगा रहे हैं ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपके पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि जो है, अगर आपकी आज से मतलब कि अगर आप एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन अगर रन करें, लेकिन उसमें आपका गोल होता है एड रिकॉल लिफ्ट, आपका गोल है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अब लेट्स से अगर मुझे सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट करना है तो मैं बाय स्पेसिफिक बाय कंट्री भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पाकिस्तान में टारगेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ कराची को सेट करना है, या मुझे लाहौर को लेट्स से अगर टारगेट करना है, सिटी वाइज टारगेटिंग उसको बोलते हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे टारगेट कर लूंगा। अब लेट्स से लाहौर बहुत बड़ा है, मुझे पूरे लाहौर को भी टारगेट नहीं करना, मैंने बहुत स्पेसिफिक एरियाज में जाना है। अब लाहौर में कोई एरिया फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, जौहर टाउन, आप ये देखें स्पेसिफिक टारगेटिंग कितनी कितनी आसान है गूगल में, कि आप एरिया वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं गाइस। तो जैसे अगर सिर्फ वापडा टाउन है, वापडा टाउन की ऑडियंस मुझे शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस भी शो हो रही होती है, उससे बगैर मुझे लाहौर को टारगेट नहीं करना, सिर्फ वापडा टाउन में अपना ऐड दिखा रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा एडवर्टाइजर हूँ, एक छोटा मेरा बिजनेस है जो कि सिर्फ वापडा टाउन में अवेलेबल है, या मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ वापडा टाउन में अवेलेबल है, तो मैं अपने पूरा ऐड अपने पूरे लाहौर में क्यों दिखाऊंगा। अगर मैं पूरे लाहौर को ऐड दिखाऊंगा तो बहुत, अगर लाहौर की ऑडियंस फॉर एग्जाम्पल अगर लाइक 1 करोड़ की अगर ऑडियंस है, और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है जो मेरे ब्रांड के हिसाब से है, अगर वो अगर सिर्फ अगर लाइक अगर सिर्फ अगर 5 लाख की ऑडियंस वो टोटल है, तो मैं 1 करोड़ लोगों को अपना ऐड क्यों दिखाऊं। मैं सिर्फ उन्हीं 5 लाख लोगों को दिखाऊं, एरिया वाइज टारगेटिंग करूं, छोटी टारगेटिंग करूं, रेडियस वाइज टारगेटिंग करूं, ताकि रेलिवेंट लोगों तक मेरा ऐड पहुंचे, इरेलीवेंट लोगों तक ऐड नहीं पहुंचे। एक और चीज अगर आप चाहें तो इसमें आप एडवांस स्टेज में जा सकते हैं। एडवांस स्टेज में क्या होगा, आप रेडियस वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स से इससे अगर वापडा टाउन है, तो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने जो है चूज कर लिया रेडियस वाइज टारगेटिंग, आपने 1 माइल, 1 किलोमीटर में आपने अगर पिन गिरानी है, लेट्स से ये पिन मोड आ गया, पिन मोड अवेलेबल हो गया। अब आप लेट्स से मुझे मुझे तारिक गार्डन कोई नाम की जगह है, मुझे सिर्फ वहां पे अपना ऐड दिखाना है। मैं एक एडवर्टाइजर छोटा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरा, अगर मैं इस सिर्फ एरिया को टारगेट कर लूँ, या मैं अगर रेडियस वाइज टारगेटिंग इसको भी कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर बाबडा टाउन फेज 2 में भी अपना ऐड दिखा दूँ, तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मैं छोटा एडवर्टाइजर हूँ लेट्स से, मुझे पूरे लाहौर को भी नहीं दिखाना, मुझे लाहौर के सारे स्पेसिफिक एरियाज को भी नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ बाबडा टाउन फेज 2 को दिखाना है, और तारे गार्डन को दिखाना है, और रेडियस 1 किलोमीटर के माइल में दिखाना है।
अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका रेडियस बढ़ा भी सकता हूँ। लेट्स से मुझे 5 किलोमीटर में दिखाना है, लेट्स से ये है। अब ये इसको मुझे दो, जो मुझे दिखाना है मुझे 5 किलोमीटर का रेडियस चाहिए, 1 किलोमीटर का रेडियस नहीं चाहिए। जैसे ही मैं सेव करूंगा ऑटोमेटिकली इसका रेडियस बढ़ गया। अब आपके ध्यान में ये चीज आई होगी कि यार इसका जो रेडियस बढ़ गया, तो ये जो छोटा वाला एरिया था ऑलरेडी, जो 1 किलोमीटर वाला रेडियस है वो भी इसमें आ गया। हाँ, तो आ गया, तो इसकी वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप एरिया वाइज टारगेटिंग कर रहे हो तो अगर अगर आपके एरियाज ओवरलैप हो रहे हैं तो आपके जो एड एड कैनिबलाइजेशन का ये होता है कि आपके ऐड ही आपके अपने ऐड से compete कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑडियंस ओवरलैप, क्योंकि ये वाली जो ऑडियंस है जो 1 किलोमीटर वाली है, वो भी इस पूरे 5 किलोमीटर वाले रेडियस में आ रही है। तो या तो मैं सिर्फ 5 किलोमीटर वाले ही चूज कर दूं, इसको खत्म कर दूं, ठीक है। या तो फिर मैं इस तरीके से करूंगे, ओवरलैपिंग मेरी कम से कम, क्योंकि मुझे अपना पैसा वेस्ट नहीं करना, मुझे एफिशिएंटली उस एड स्पेंड को यूज करना। ओवरलैपिंग में आपके ऐड चल जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आपका ऐड तब भी चलेगा, लेकिन उन लोगों को जो आपके 1 माइल वाली रेडियस में भी आ रहे हैं उनको भी आपके ऐड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बस। ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया। इसका आपने सेव करने के बाद आपका हो गया लोकेशन का पूरा सेट। अब आपने जो है फिर आप लैंग्वेजेस में आ गए, लैंग्वेजेस पे ये करने के बाद आप यहाँ से आगे निकले ऐड रोटेशन। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स आपको सिर्फ एक ही एड शो होना हो रहा हो, तो आप इसकी जो है मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। ये देखिए, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, शो एड डेटा एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजिंग। अब लेट्स से मुझे अगर ऑप्टिमाइज नहीं करना, तो मैं ये ऑप्शन चूज कर लूँ, ठीक है। गूगल अपनी लर्निंग के हिसाब से मतलब ऑटोमाइज करता है, और जो है एड रोटेशन कर रहा होता है। अगर वो ऑप्शन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको नहीं करें। शेड्यूल, ऐड शेड्यूल भी कर सकते हैं। लेट्स से आपके ऑफिस की वर्किंग आवर्स है 9 to 5, और आप चाह रहे हैं कि जब तक मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास मैं तभी ऐड रन करूँ, उसके अलावा ऐड रन नहीं करूँ। तो आप फिर यहाँ पे जाके ऐड शेड्यूलिंग में जाके आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार मुझे सिर्फ अपना ऐड दिखाना है Monday to Friday, मतलब सिर्फ वीकडेज में दिखाना है, और दिखाना है 9 AM। यहाँ पे आप मतलब चूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 9 से लेके आपको दिखाना है, मतलब जैसे अब 5 बजे तक, ठीक है। ठीक है, और उसके अलावा आप ऐड भी कर सकते हैं शेड्यूलिंग में, तो इसका कोई मसला नहीं है इसमें। ये मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ ताकि जस्ट फॉर योर लर्निंग। इसमें आप डायनामिक ऐड भी इसमें आप कर सकते हैं। अगर एंड डेट स्टार्ट डेट आपको मतलब कैंपेन आज शुरू करनी है तो आप स्टार्ट डेट डालेंगे। अगर आपको आज से 15 दिन बाद खत्म करनी है तो आप इसकी एंड डेट डाल देंगे, तो कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और फिर आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है फिर मतलब कैंपेन बंद हो जाएगी। अगर आपको कुछ कंटेंट एक्सक्लूड करना, आपको लगता है कि यार कुछ जगहों पे मुझे ऐसी जगहों पे ऐड नहीं दिखाना जहाँ पे मतलब मेरा कंटेंट इन इन जगहों पे दिखे, और मतलब ऐसी कोई गलत जगह पे ना देखे, ठीक है। क्योंकि वहां पे थोड़ा मसला आपके साथ होगा, आप जो है कंटेंट एक्सक्लूजन का भी यूज कर सकते हैं, उसका फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपको डेली बजट कितना रखना है, दैट इज अप टू यू। अब डेली बजट के अलावा आपको बिडिंग किस तरीके से करनी है वो आप चूज कर लें कि आपको मतलब बिडिंग किस तरीके से सॉरी, डेली बजट किस तरीके से करना है। अब आपसे गूगल पूछ रहा है कि बिडिंग किस तरीके से करनी है, ये बताओ। आपको जो है कन्वर्जेंस पे फोकस करना है, मतलब ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाया जाए जिनकी ज्यादा चांसेस हो कि वो जो है कन्वर्ट हो जाए, सही है, इन योर गिवन बजट। या आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है बाय डिफॉल्ट, मतलब कन्वर्जन ही होगा बाय डिफॉल्ट। या तो आपको जो है कन्वर्जन वैल्यू पे जाना, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू आप एसोसिएट कर देंगे, यार ये चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है, ये एक्शन मेरे लिए वैल्यूएबल है, और उसको आप सेट कर देंगे, ठीक है। फिर गूगल ऐसे ही आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा, उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखा रहा हो जिसको उसको लगता है कि वो स्पेसिफिक कन्वर्जन जो कन्वर्जन वैल्यू जो आपने सेट की है वो उसके हिसाब से हो, ठीक है। व्यूएबल इंप्रेशंस होगा। व्यूएबल इंप्रेशंस क्या होता है, ये देखें। व्यूएबल इंप्रेशंस आर व्हेन अ यूजर सीज 50% ऑफ योर एड और फॉर मोर देन 1 सेकंड। यूजली मतलब वीडियोस के साथ हो सकता है। अगर आपकी वीडियो अगर 1 मिनट की, लेट से उसने अगर 50 सेकेंड्स उसने अगर देख लिया, तो व्यूएबल इंप्रेशंस में वो आ जाता है। मैं इस इन फर्दर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम चले जाते हैं लेट्स से कन्वर्जेंस के साथ, सही है। हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जेंस, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमाइज करना है, आपको मैनुअल बिडिंग करनी है। देखिए, मैनुअल बिडिंग यूज जब करते हैं जब आपको पता होता है कि यार
जब आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, आपको एड्स रन करने का एक्सपीरियंस होता है, गूगल पे एड्स आपको मतलब पता होता है कि इतनी अगर मैं बिल्ड लगाऊंगा तो मेरे पास इतनी जो है वो मतलब कन्वर्जन आ जाएंगी। अगर आप इस चीज में अगर अच्छे हैं, तो अगर आप सीजनड मार्केटियर हैं, तो आप मैनुअल बिड के साथ भी जाते हैं, लेकिन मैनुअल बिड से के फायदा क्या है, उसका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। सही है, आप मैनुअली बिड को सेट करते हैं, एक क्लिक के हिसाब से आपको पता होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाते हैं, तो फिर मतलब गूगल का भी अथॉरिटी दे सकते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई TCPA क्या होगा, मतलब टारगेट कॉस्ट पर एक्शन आपका क्या होगा। मतलब टारगेट कॉस्ट पर एक्शन का मतलब ये है कि ये जो एक्शन जो आप सेट कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं इस कॉस्ट को, ये मेरा टारगेट है, मैं इस चीज के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। यही लिखा हुआ है इसमें, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन सेट बिट टू हेल्प टारगेट यूज सेट। जो आप टारगेट सेट करेंगे मैक्सिमम उतना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 10 रुपये रखता हूँ, तो वो 10 PKR से ज्यादा कॉस्ट एक्सीड नहीं होगी, वो 8 7 5 पे जा सकती, 4 पे जा सकती है, लेकिन 10 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि मेरा टारगेट CPA रखा हुआ है उसका। ठीक है, आप पे फॉर इंटरेक्शन, आप क्या चाहते हैं कि आपका सिर्फ इम्प्रेशंस पे आप पे कर रहे हो, इंटरेक्शन पे पे कर रहे हो, जिस तरीके से एंगेजमेंट से पे कर रहे हो। लेकिन यहाँ बहुत बहुत से ऑप्शन बंद है, क्योंकि ये अकाउंट मतलब फुली ऑप्टिमाइज नहीं है, इसकी वजह से। यहाँ से आप अगर नेक्स्ट पे, आप टारगेटिंग, आपको टारगेटिंग किससे, मतलब टारगेटिंग में आपके आपकी बेसिकली आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ऑडियंस ही होगी ना, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ऑडियंस ऑडियंस सेगमेंटेशन क्या होगी, इसके अलावा ऑडियंस की डेमोग्राफिक, उनकी एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, ये सब मैं एक स्पेसिफिक डिटेल में आपको मैक्सिमाइज करके बता चुका हूँ कि ऑडियंस बनती कैसे। तो मतलब गूगल एड्स की जो सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे, आप चैनल पे जाके वहां भी देख सकते हैं। बस वीडियोस अवेलेबल है बारी बारी। आप क्या, अगर कीवर्ड सिलेक्शन है, या मतलब कौन से स्पेसिफिक टॉपिक के साथ जाना है, आपने कौन सी स्पेसिफिक आप जो प्लेसमेंट है वो चूज करनी है, कि रेलिवेंट प्लेसमेंट, बिकॉज यू हैव टू शो यू हैव टू शो द राइट मैसेज टू द राइट ऑडियंस एट द राइट पॉइंट इन टाइम। इसकी वजह से सही प्लेसमेंट चूजना, सही प्लेसमेंट आपने चूज करना, टॉपिक चूज करना, जो राइट कीवर्ड्स हैं, ताकि आपकी एड की टारगेटिंग अच्छे तरीके से हो और बिल्कुल रेलिवेंट ऑडियंस पे जा रहा हो। इस सेपरेटली मैं इन सब चीज़ों को मतलब डिफाइन कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो अभी एड ग्रुप लेवल खत्म हो गया, अभी आ गया एड शेड लेवल। कैंपेन लेवल होता है, एड ग्रुप लेवल होता है, और फिर एड शेड लेवल होता है। एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, एक एड ग्रुप में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे अब क्या होगा, मेन चीज ये है कि मेरा फाइनल यूआरएल जहाँ पे मुझे यूजर को लैंड करवाना है, मुझे वो सही यूआरएल देना पड़ेगा। ये यूआरएल सही नहीं है, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल हो, जो भी आपको उसमें जहाँ भी लैंड करवाना हो, जिस भी जो भी प्रोडक्ट वगैरह का मतलब पेज है, कहीं भी पेज है, तो आप अपनी वेबसाइट को लाइक देना पड़ेगा, ये वाली चीज इसमें ना आए। सही है, आपका जो भी बिजनेस है आप लिख दें ABC, लेट से कुछ भी आपका बिजनेस का नेम है, वो आप लिख देंगे, ये आपका एड प्रीव्यू आ रहा है, मतलब इसी तरीके से आपका ऐड दिखेगा। लेकिन मैंने असल में यहाँ पे कोई क्रिएटिव वगैरह अभी तक ऐड नहीं किए हैं, मतलब वो क्रिएटिव ऑटोमेटिकली आ रहे थे। इमेजेस आप इसमें ऐड करेंगे, स्क्वायर इमेजेस होनी चाहिए, जो उसका साइज है वो आपको पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या है। वीडियो, अगर आपने वीडियो एसेट्स अगर ऐड करना है, तो आप वीडियो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वीडियो की डेफिनेटली कभी बार देखा है, मतलब कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इसमें हेडलाइंस है मल्टीपल, हेडलाइन आई वुड प्रेफर कि आप मल्टीपल हेडलाइंस यूज करें, सिर्फ 2 3 हेडलाइन के साथ ना जाएं। मैक्सिमम हेडलाइंस उसमें ऐड करें, क्योंकि जितनी लाइक अगर इसमें लिखा हुआ है अप टू 5 हेडलाइंस, तो आप 4 5 के साथ ही जाएं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सॉरी मतलब जितना ज्यादा वेरिएंस होगा आपके ऐड में, जितना ज्यादा उसमें वैरायटी होगी, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ऐड स्कोर जो है, एड स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी, जो कि यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब अपने ऐड को मतलब कोशिश करें कि उसको मैक्सिमाइज करें अच्छे तरीके से, इंप्रेशन अवेलेबल जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल हेडलाइंस, लॉन्ग हेडलाइंस हैं, क्योंकि बेसिकली आपका ऐड नजर आ रहा होगा और आपके हेडलाइंस वगैरह नजर आ रही होंगी, यूजर को आपने अट्रैक्ट करना है कि वो क्लिक करे। तो इसके लिए आपको, अगर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, तो उसके लिए आपका जो क्रिएटिव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें विजुअल कलर चाहिए, जो आपके ब्रांड कलर है उसके हिसाब से वो बना हुआ हो, उसमें सीटी अच्छा हो, कॉल टू एक्शन हो, ताकि मैक्सिमम जो है वो आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो ज्यादा से ज्यादा आपको यूजर को इंटाइज करना है कि एक दफा वो आपके एड पे क्लिक करे। तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह, मैक्सिमम मतलब 90 जो है वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होती है, वो आप उसका ऐड कर देंगे, सब चीज़ ऐड कर देंगे, यूआरएल वगैरह, और आपका ऐड फिर जो है क्रिएट ऐड पे जाएंगे तो आपका ऐड बन जाएगा। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पे जाते हैं, लेट्स से, तो ऐड ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, फिर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स वगैरह उसके बाद भी मतलब
क्रिएट कर सकते हैं, आपको लगता है कि एड ग्रुप ऑन होनी चाहिए या मतलब कुछ भी, तो आप वो भी फिर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको नाम चेंज करना है, लेट्स से एड ग्रुप 2 करना है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कैंपेन आपकी पब्लिश हो रही है और फिर लाइक जो गुड टू गो, आपकी कैंपेन, आपकी मतलब कैंपेन पब्लिश हो गई। और फिर अगर आप उसको चाहते हैं, अगर आप उस कैंपेन को देखें, तो आप यहाँ पे जाके कैंपेन में जाके देख सकते हैं। इस पूरे जो डैशबोर्ड है, ट्यूटोरियल मैंने प्रोवाइड किया हुआ था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यही गूगल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल ट्यूटोरियल। तब देख सकते हैं कि बेसिकली कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उनके फंक्शन है। इस टूल को एक्सप्लोर करें, बहुत इसमें आपको नॉलेज डेफिनेटली इससे मिलेगी। सो या, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक हिट दी बेल आइकन, क्योंकि जो नई वीडियो आ रही होंगी वो आपको ऑटोमेटिकली फिर उससे पता लगते रहे। ठीक है। और लाइक ये चीजें थी, मैंने इसमें मतलब आपको बताया कि मतलब डिस्प्ले कैंपेन किस तरह से लगती है। ऑप्टिमाइजेशन एक अलग पार्ट है, ये सिर्फ हो गया कैंपेन क्रिएशन, आपने कैंपेन क्रिएट कर दी। लेकिन अगर कैंपेन आपकी अच्छी परफॉर्म नहीं करती, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है। फिर कैंपेन की रिपोर्टिंग होती है, फिर ए बी टेस्टिंग होती है, फिर उसमें आपकी प्लेसमेंट्स वगैरह आ गई। ठीक है। तो गूगल एड्स की प्लेलिस्ट जो होगी, बहुत सारी इसमें वीडियोस होंगी। मेरी तकरीबन समझने के वीकली जो जो आ रही होती है वीडियोस, वो तकरीबन 10 वीडियोस आ रही होती है वीकली। अमेजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी गाइस। 2023 या उसके बाद भी अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम बिगिनर टू प्रो सीखनी, क्योंकि मैं लिंक्डइन समझा रहा हूँ, आपको ट्विटर एड समझा रहा हूँ, टिकटॉक एड पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट होंगी, जिसमें फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग हो गई, एनालिटिक्स हो गया, टैग मैनेजर हो गया, यूट्यूब मार्केटिंग हो गई, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई, फ्रीलांसिंग का बात कर रहा हूँ। तो ये एक बिल्कुल जबरदस्त एक पैकेज है ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सीखने, ग्रोथ मार्केटिंग, एबीएम मार्केटिंग, द लिस्ट गोज ऑन। बहुत बड़ी लिस्ट है। सो या, सो मेक श्योर टू माई टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में करके बता सकते हैं कि मतलब आपको आप किस टॉपिक में मतलब देखनी वीडियो सीखना है उसके बारे में। सो या, सो इजाजत दें एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।